गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने लेंथेनाइड नामक चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम एक्टिनाइड जो एलिमेंट है और उनकी केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो एक्टिनाइड प्रेजेंट होते हैं वो 7वें आवर्त में प्रेजेंट होते हैं और वर्ग की बात करें तो ये वर्ग ग्रुप नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि जो वर्ग नंबर 3 के अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों सीरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लेंथेनाइड 6ठे आवर्त में स्थित होता है जबकि एक्टिनाइड यहाँ पर 7वें आवर्त में प्रेजेंट होता है। और ये जो पीरियोडिक टेबल के नीचे तत्व दिखाई दे रहे हैं वो एक फर्स्ट वाली सीरीज लेंथेनाइड सीरीज है और सेकंड जो सीरीज है वो एक्टिनाइड सीरीज है। एक्टिनाइड तत्व आवर्त नंबर 7 में प्रेजेंट होता है और ये एक्टिनियम 89 से लगा के लॉरेंशियम तक चलता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 103 होता है। और इसके बाद ये रदरफोर्डियम आता है। यानी कि थोरियम से लगा के लॉरेंशियम तक के 14 तत्व इस एक्टिनाइड सीरीज के अंदर आते हैं और तत्व की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं एक्टिनाइड श्रेणी कहलाती है। समस्त यहाँ पर जो 14 तत्व होते हैं वो एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं और जिनमें 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो इसलिए इन्हें एक्टिनाइड या फिर हम एक्टिनॉन्स भी कहते हैं। एक्टिनाइड जो तत्व हैं उनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो 5f 0 से आप उसमें 14 इलेक्ट्रॉन देखोगे और 6d 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 7s2 होता है। ये इसका एक्टिनाइड तत्व का इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जो एक्टिनाइड तत्व होते हैं उनको हम An से प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड तत्व की तरह इनमें भी जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो n-2f ऑर्बिटल के अंदर भरा जाता है। इन तत्वों में भी 3 कोष अपूर्ण रहते हैं, अतः इन्हें भी हम अंतः संक्रमण तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। और इसी तरह ये 14 तत्व द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी कहलाती हैं, यानी कि सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज का निर्माण करती है। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन जो सीरीज है वो लेंथेनाइड तत्व हो जाएगा और सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनाइड तत्व होते हैं। जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और जो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में इन तत्वों की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, स्थायित्व कम होता जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो लॉरेंशियम का जो अर्ध आयु काल होता है टी हाफ होता है वो लगभग 3 मिनट देखने को मिलता है। और यूरेनियम के बाद यूरेनियम जो कि इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, 92 होता है और इसके बाद जितने भी तत्व आ रहे हैं वो रेडियो सक्रिय और मानव निर्मित कृत्रिम होते हैं तथा ये प्रकृति में हमें नहीं देखने को मिलेगा और इसलिए इन्हें प्रा यूरेनियम तत्व, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट या अति भारी तत्व, सुपर हैवी एलिमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है एक्टिनाइडों को लेंथेनाइड के नीचे रखा गया है और इसका क्या कारण है। तो आपको यहाँ पर कुछ इसका आंसर इस तरह से दोगे आप
गुणों में आपस में अत्यधिक समानता होती है, यानी कि लेंथेनाइट तत्वों के समान इनके गुणों में काफ़ी समानता होती है। और लेंथेनाइट तत्वों के समान इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तथा इनकी प्रॉपर्टी होती है लगभग समान देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये करें कि अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उनमें जगह की कमी होती है, यानी कि मुख्य आवर्त श्रेणी में स्थान की कमी होने की वजह से हम इनको इनके नीचे रखते हैं लेंथेनाइट तत्वों से। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्टिनाइडों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 5f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। सामान्यतः इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो रेडॉन और 5f 0 से 14, 6d 0 से 2 और 7s2 आपको पढ़ना है। और इसका जो रेडॉन होता है वो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 86 होता है। इसी तरह से यहाँ पर एक्टिनियम का सबसे पहले हम देखते हैं तो इसे हम संकेत इसका ऐसी है 86 ये हो गया। और अब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो 5f और 6d और 7s2, तो आपको 2 s ऑर्बिटल पढ़ना है और एक इसमें जाएगा। और इस स्थिति में जो f ऑर्बिटल होता है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक्टिनियम के लिए। इसी तरह से आपको रेडॉन को तो एक साथ लिख ही देना है। और इसके बाद अपन जैसे थोरियम का देख रहे हैं तो थोरियम के अंदर जो रेडॉन हो जाएगा और इसके बाद 5f 6d 7s2 और यानी कि 86। और आप थ्योरियम का देख रहे हो जो कि 90 एटॉमिक नंबर होता है, तो 86 और 88 और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपको डी ऑर्बिटल में भर देना। इस स्थिति में भी जो एफ ऑर्बिटल होता है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर प्रोटेक्टिनियम की बात करें तो यहाँ जो प्रोटेक्टिनियम के अंदर अब आप देख सकते हो कि एक 5f ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आ रहा है। यानी कि हम जनरली ये बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं एफ ऑर्बिटल में वो कौन से तत्व से भरे जा रहे हैं, प्रोटेक्टिनियम से भरे जा रहे हैं। यहाँ पर देखो कि इसका 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि जो 5f ऑर्बिटल और 6d ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी सेम होती हैं और इसकी वजह से हमें इनके 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोटेक्टिनियम हुआ और इसी तरह से नेप्टूनियम हुआ और बर्केलियम हुआ। इन तत्वों के आपको इनके 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो 1 और 5 और 8 ये तत्व आपको 5f ऑर्बिटल के अंदर नहीं बनना है ना। तो 1, 5 और 8 जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये संख्या आपको 5f ऑर्बिटल के अंदर आपको नहीं बननी, बाकी आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। और नेप्टूनियम के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से बर्केलियम के अंदर भी ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। ये एक कैलिफोर्नियम से लगा के इनके आप याद रख सकते हैं। देखो बाकी के तत्वों के अंदर जो 5f ऑर्बिटल हैं उनके अंदर सेम कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं और साथ में आपको 7 2 बार भर देने हैं और 14 भी आपको 2 बार भर देने हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो जो 5f ऑर्बिटल हैं उसमें 7 2 बार भर रखा है और साथ में जो 14 वाली संख्या है वो भी 5f ऑर्बिटल के अंदर 2 बार भर रखी है। तो 6d है, 7s जो ऑर्बिटल है इनमें बैलेंस करके आप भर सकते हैं। और जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर सारे के सारे आपको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, 5f व 6d कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी कम अंतर होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है
इन दोनों कक्षों में आसानी से आ जा सकते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक की ओर काफ़ी अंदर धंसे हुए रहते हैं और इस वजह से जो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमें सही तरह से ज्ञात नहीं हो पाता है, ज्ञात करना काफ़ी कठिन होता है। तो अतः इनमें हमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमें परिवर्तनशील देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमें दो दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहे हैं। किन किन के मिल रहे हैं? तो एक तो बर्केलियम का मिल रहा है, नेप्टूनियम का मिल रहा है और इसी तरह से प्रोटेक्टिनियम के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दो दो देखने को मिल रहे हैं, है ना। और एनसीईआरटी के अंदर देखें तो आपको ये वाला मिलेगा और साथ में जो नेप्टूनियम है उसके अंदर ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा, यानी कि ये वाले अपनी एनसीईआरटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रखा है। अपनी कॉलेज वाली बुक के अंदर ये वाले क्वेश्चन यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखे हैं। एक बार मैं इनके सारे तत्वों के नाम बता देता हूँ जो कि 89 से स्टार्ट होके 103 तक चल रहे हैं। और एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम और बर्केलियम। इसके बाद कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम होता है। सभी जो एक्टिनाइडों में 7s2 विन्यास होता है और 5f उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ना जो प्रोटेक्टिनियम होता है वहीं से स्टार्ट होता है तथा लॉरेंशियम तक 5f जो उपकोष होता है, सबसेल होता है, वो पूरा का पूरा फुलफिल्ड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लैंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनमें हमें अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, जिसका जो कारण है 5 जो एफ ऑर्बिटल होता है या तो खाली हो सकता है या अर्धभरा हो सकता है या फिर फुल फिल्ड हो सकता है। इससे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये इनके परमाणु क्रमांक लिखे हुए, साथ में ये इनके संकेत लिखे हुए और ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं। और जो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्टिनाइड तत्व हैं वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी 4, 5, 6, 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पर ये 7 तक और इसके बाद वापस इनके ऑक्सीडेशन नंबर कम होने लग जाते हैं, घटने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 7 तक चला गया और इसके बाद 6, ये 5, 4 तक आ गया और ये आपको देखने को मिलता है। और जो कुछ एक्टिनाइड तत्व होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। यहाँ से निष्कर्ष देखते हैं तो जो प्रारंभ के तत्व होते हैं एक्टिनियम हुआ, थोरियम हुआ, प्रोटेक्टिनियम हुआ और यूरेनियम की जो स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो +3, +4, +5, +6 होती हैं, यानी कि क्रमशः एक्टिनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, थोरियम +4 करता है, प्रोटेक्टिनियम +5 करता है और यूरेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये तत्व अपने जो बाह्यतम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों को बंद बनाने में भी काम में ले सकता है, यानी कि जितने भी तत्व होते हैं उनको बंद बनाने में काम ले सकते हैं। एक्टिनियम +3 जो कि 5f ऑर्बिटल इसका खाली होता है तथा नायोबियम की बात करें तो +2 और ये इसका जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि 5f जो ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल्ड होता है। लेकिन अमरेशियम की बात करें तो ये भी +2 ऑक्सीडेशन, अमरेशियम +2, बर्केलियम और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों 5f7 विन्यास रखते हुए भी ये स्थायी नहीं हो पाता है। लैंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड हमें ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता हुआ दिखता है। यहाँ पर देखो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5f ऑर्बिटल हैं इसके अंदर एक तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है और साथ में 5 नहीं भरा हुआ है और 8 नहीं भरा हुआ है।
तो आपको जो 5s ऑर्बिटल है इसके अंदर 1, 5, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बनने हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और आप इसके अंदर 7 2 बार पढ़ सकते हैं और 14 2 बार पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप जो 5s ऑर्बिटल हैं उनके अंदर ये कंटिन्यू भर के और फिर आप जो 6d और 7s2 जो 7s ऑर्बिटल हैं उनके अंदर आप इन इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करके आराम से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो 7s ऑर्बिटल होता है ये देखो इनका सारे के बाह्यतम कोश यानी कि ये फुल फील्ड है 7s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना। फिर जो 6d है उसके आधार पर आप बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्टिनेट तत्व हैं इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्टिनेट तत्व होते हैं वो सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा 4, 5, 6 और 7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इसके अलावा ये कुछ तत्व +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसमें हमने एक्टिनेट तत्वों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।